संभव। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना असंभव और विश्वास में संभव। अगर हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ करेगा तो अवश्य होगा। हालेलुया। और अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं। चलो, ये तो हो गया हमारे और परमेश्वर के बीच में। एक विश्वास है परमेश्वर के और हमारे बीच में। हालेलुया। लेकिन एक विश्वास और है, वो है हमारे और आपके बीच में। आमीन। हमारे और आपके बीच में। हमारे और आपके बीच का मतलब क्या है? मतलब है एक विश्वास और है, वो है पति पत्नी के बीच में। यहां भी चुनाव होता है कि तुम यीशु के विश्वासी हो या नहीं। अपने आप को क्या करो? अपने आप को क्या करो? बाइबल का शब्द तो याद होना चाहिए। अपने आप को क्या करो? परखो, है ना। एक तरफ लिखा है अपने परमेश्वर को परखो। अपने परमेश्वर को कैसे परखो? दशमांश देके। और एक तरफ अपने आप को परखो। तो एक विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच में है, एक विश्वास पति और पत्नी के बीच में है। कई बार लोग यीशु पे विश्वास होने का दावा करते हैं या फिर करते हैं, दोनों बातें हो सकती है। यीशु पे विश्वास करते हैं या यीशु पे विश्वास करने का दावा करते हैं, या करती हैं, करते हैं और करती हैं। तो बहुत से पति यानी पुरुष यीशु पर विश्वास करते हैं पर उनको अपनी पत्नियों पे विश्वास नहीं। अपनी पत्नियों पे विश्वास नहीं है। वो कहते हैं हम यीशु पे विश्वास करते हैं पर उन्हें अपनी पत्नियों पे विश्वास नहीं है। काफी पत्नियां ऐसी हैं, यानी स्त्री, काफी स्त्री ऐसी हैं जो यीशु पे विश्वास होने का दावा करती हैं परंतु अपने पति पे विश्वास नहीं करती। काफी स्त्री ऐसी हैं जो यीशु पर विश्वास करती हैं या करने का दावा करती हैं परंतु अपने पति पे विश्वास नहीं करती। इफिसियों 5 अध्याय, अगर आप बाइबल खोलें कोई भी, इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 33 आयत अगर देखें तो बहुत अच्छा बोला गया है परमेश्वर की ओर से पति के बारे में और पत्नी के बारे में, यानी स्त्री के बारे में और पुरुष के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में अगर देखेंगे इफिसियों 5 और 33 अगर कोई जोर से पढ़ दे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। लेकिन बहुत सी स्त्रियां प्रभु पे विश्वास करने का दावा पेश करती हैं या विश्वास करती भी हैं लेकिन पति पे विश्वास नहीं। बहुत से पति प्रभु पे विश्वास करने का दावा पेश करते हैं और या करते भी हैं परंतु उनको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं। तो आप जिस पे अगर विश्वास नहीं करते हैं उसके साथ रहना उचित है या अनुचित है? तो सच्चाई ये है कि जिसके साथ विश्वास नहीं उसके साथ रहना अनुचित है। विश्वासी को विश्वासी के साथ रहना उचित है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। संबंध किसके साथ? विश्वासी का संबंध किसके साथ? विश्वासी के साथ। विश्वासी का संबंध विश्वासी के साथ। जहां विश्वास नहीं वहां फिर संबंध नहीं, वहां रिश्ता नहीं। रिश्ता रखना है तो विश्वास का होना जरूरी है, विश्वास नहीं तो रिश्ते से अलग होना जरूरी है। या तो रिश्ते में या फिर विश्वास में। बुजुर्गों ने भी एक उदाहरण दृष्टांत अगर बुजुर्गों का याद करें, किसी को विष दे दो लेकिन विश्वासघात ना करो। तो ये विश्वासघात है कि हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और उसके साथ रहते हैं।
इसका मतलब है हम काय के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ या क्रोध के साथ? क्रोध के साथ। क्रोध के साथ रह के हम परमेश्वर के 2 मंदिरों को ढा रहे हैं। कितने मंदिरों को? परमेश्वर के 2 मंदिरों को ढा रहे हैं। यानी एक तो हम स्वयं अगर हम विश्वास करते हैं या विश्वास का दावा करते हैं तो फिर हम स्वयं कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा भी कौन है? वो भी परमेश्वर का मंदिर है। तो क्रोध के कारण क्या मंदिर ढाए जा रहे हैं? 2। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर को अगर विनाश करोगे तो फिर तुम्हारा विनाश होगा। तुम परमेश्वर के मंदिर का विनाश करोगे तो फिर तुम्हारा विनाश होगा। अब यहाँ एक बुजुर्गों का उदाहरण ले लो। तरबूज में या छुरी लगे या छुरी में तरबूज लगे, फटेगा कौन? फटेगा कौन? अगर तेरा विश्वास तेरे पति पे नहीं है फिर भी तू साथ रहती है, तो तेरा पति पे तेरा विश्वास नहीं है तो फिर भी उसके साथ रहती है, काय के साथ? प्रेम के साथ या आवाज नहीं आ रही है? क्रोध के साथ। वो मरेगा तो तू क्या होगी? अगर वो मरेगा तो तू क्या होगी? तू विधवा होगी। तो नाश किसका हुआ? नाश तो तेरा ही होगा। अब जो लोग अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं रखते हैं और उसके साथ क्रोध के साथ रहते हैं, अगर वो मरेगी तो तू क्या होगा? है? मतलब अभी तक कुंवारी बन के रह रहे हो, बुढ़े हो गए और अभी तक कुंवारी बन के रह रहे हो। कह रहे हैं रडुआ होगा, अरे विदुर होगा। बुढ़े हो गए और फिर भी अभी कुंवारे बन के रह रहा है, विदुर होगा, है ना? रडुआ मतलब कुंवारा, विदुर होगा। तो नाश तो तेरा ही होगा। इसका मतलब है विश्वास के बिना परमेश्वर को पाना या परमेश्वर की आशीष पाना क्या है? ठीक है। तो नीति वचन 31:10 में लिखा है विश्वास योग अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी। तो अगर तू विश्वास के साथ प्रार्थना के साथ समय बिताएगा तो तुझे विश्वास योग पत्नी मिलेगी। और तू विश्वास में प्रार्थना में है ही नहीं तो तुझे खाने वाली पत्नी मिलेगी। कुछ पत्नियां खा लेती हैं, रोटी नहीं खाती, पति खाती हैं, ठीक है ना? इसी तरीका से अगर तू विश्वास और प्रार्थना के साथ चलेगी तो तुझे माथे से पसीना गिरा के तेरी जरूरत को पूरा करने वाला, तेरी चिंता करने वाला पति मिलेगा। लेकिन अगर तू ऐसी नहीं है, तू विश्वास में प्रार्थना में नहीं है, तो तुझे खाने वाला पति मिलेगा, शेर मिलेगा, ओ करके, या फिर वो नागिन मिलेगी, डस लेगी तुझे। अच्छी पत्नी परमेश्वर की ओर से मिलती है। भजन संहिता 82 में लिखा है तू ईश्वर है। तो अच्छी पत्नी होगी तो अपने पति को क्या मानेगी? प्रभु मानेगी। एक प्रभु स्वर्ग में है, एक प्रभु साथ में है। तू अगर साथ के प्रभु की इज्जत नहीं करती तो स्वर्ग के प्रभु की भी तू इज्जत, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। जब तू इसकी नहीं तो मेरी क्या होगी? तू जब इसका नहीं तो मेरा क्या होगा? तो जिस तरीका से हमारा प्रेम विश्वास परमेश्वर के साथ जरूरी है, उसी तरीका से हमारा प्रेम विश्वास हमारे रिश्ते में भी जरूरी है। प्रेम विश्वास नहीं है तो रिश्ते से अलग हो जाओ, और रिश्ते में रहना है तो प्रेम विश्वास को जोड़ो। हालेलुया। और अच्छी बात है उसमें यिर्मयाह 29 उसका 11 देखिए कितनी अच्छी बात है। यिर्मयाह 29:11 आपके लिए खुशखबरी है किसी पे बाइबल तो पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 29 उसका 11
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बोले यीशु मसीह की खुशखबरी है। अगर तू पत्नी बन के रहती है और पति पे विश्वास रखती है, प्रेम रखती है, अगर तू पति बन के रहता है और पत्नी से विश्वास और प्रेम के साथ रहता है, यानी क्या नहीं है तुम्हारे बीच में शक, तो नाश होने से बच जाओगे। और ना तो अगर शक के साथ तुम एक साथ रह रहे हो तो तुम्हें नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। विश्वास नहीं तो उसका दूसरा नाम क्या है? पाप, और पाप की मजदूरी मृत्यु। शांति से वंचित रहना, क्रोध और शक बहुत खतरनाक जहर है। ये जहर पहले तो तुम्हें सबसे अलग करेगा और फिर तुम्हें आपस में भी अलग करेगा। फिर कौन सा शब्द आएगा? स्त्री के 5 शब्द आएगा, तुझसे अच्छे भतेरे मिल जाएंगे। पुरुष के अंदर भी यही शब्द आएगा, अरे जा, तेरे से ज्यादा अच्छी भतेरी लाइन लगी पड़ी है। और बाद में पता चलेगा जब वो जहां लाइन लगी पड़ी थी वहां गए तो मेरे डंडे खड़े थे, और वो गए तेरे से अच्छा भतेरे मेरे पीछे पड़े। और जब पता चला पीछे घूम के देखा तो ऐसे खड़े हैं, कह रहे हैं कि जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या हूँ? उसने ऐसे ही तो तुझे भगाया नहीं होगा। अगर तू अच्छी होती तो पहले वाला तुझे भगा क्यों देता है? तो बिल्ली ना घर की रही ना अब बिलौटा भी दोनों। तो भैया सो ऐसा है कि सबसे बात अच्छी यही है कि जितना प्रभु के साथ प्रेम विश्वास रखो उतना ही जिसने प्रभु ने दिया है, जब उसके साथ रखते हो तो जो मिला है, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, मोटा, पतला, गोरा, काला, जैसा भी है उसके साथ भी उतना ही रख लो। हालेलुया। एक पति स्वर्ग में है, दूसरा एक पति या पतीला जो भी है समझो जिस भाषा में, संग में है। हालेलुया, संग में है। अरे कम से कम वो स्वर्ग में बैठ के तुम्हें आहें भरता है। ये घर में तुम्हें कूटता भी है तो कूट लो, क्योंकि अगर कूटेगा भी तो बाद में हल्दी भी लगाएगा। हालेलुया, सही बात है। लेकिन याद रखो, अगर यीशु का नाम मुंह से लेते हो और प्यार विश्वास नहीं है तो फिर रिश्ते में अलग हो जाओ। या तो पाप में ही जी लो या बाप के साथ ही जी लो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तू पाप का है तो मेरा नहीं। बाइबल कहती है तू बाप का है तो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु हमको सब कुछ देना चाहता है। खुशखबरी है। एक और खुशखबरी सुनिए, नीति वचन 16 अध्याय 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्या बताया है? तेरी कल्पना है, तेरी इच्छाएं। तो भैया यीशु की इच्छा पे अगर पति मिल गया है तो यीशु की इच्छा पे उसके संग जी लो। अगर पतीली मिल गई है, पत्नी मिल गई है तो यीशु की इच्छा पे उसके साथ जी लो। और या फिर यीशु का नाम लेके अगर नहीं जीना चाहते हो तो फिर यीशु को तुम पसंद नहीं आओ। जैसे तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता है वैसे तुम्हारा कुछ यीशु को पसंद नहीं। हालेलुया। और ये बात केवल पति पत्नी के लिए नहीं। हेलो। और ये बात केवल पति पत्नी तक ही नहीं है।
ये सब जगह जाती है, माँ तक भी जाती है, बाप तक भी जाती है, सास ससुर तक भी जाती है, देवर जेठ तक भी जाती है, भैया भाभी तक भी जाती है, बहनों तक भी जाती है, ननद तक जाती है, भाभी तक जाती है, पड़ोसिन तक भी जाती है। हालेलुया। और रिश्तेदारों तक भी जाती है और समाज तक भी जाती है और सबसे लास्ट बोले तो मनुष्य जाति तक जाती है। नफरत उसी से करो जिससे नफरत यीशु करे और तब यीशु का नाम लो। ना तो भैया या कच्चा खा लो या पक्का ही खा लो, बीच का खाओ तो पेट दर्द होगा। मैं झूठी बातें यहाँ खड़े होकर नहीं बोलना चाहता। कोई बात नहीं है, यीशु मंदिर में आ जाओ, बिलचेर तुम्हारी हट जाएगी, ये बीमारी चली जाएगी, वो बीमारी चली जाएगी। ये मैं सच बताना चाहता हूँ कि अगर यीशु की इच्छा पे चलोगे तो ज्यादा तुम्हारी हट जाएगी। यीशु की इच्छा पे नहीं चलोगे तो जैसे हो वैसे ही रहो। तुम प्रभु की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जैसे तुम्हें कुछ पसंद नहीं है फिर वैसे ही प्रभु को भी कुछ पसंद नहीं। अगर आपको लोग बुरे लग रहे हैं तो अपने आप को अच्छा साबित करो। पवित्र शास्त्र कहता है दुनिया में कोई धर्मी नहीं है और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, यीशु के अनुसार अगर चलोगे तो आपको पुराना धर्म छोड़ना नहीं पड़ेगा, नया धर्म ग्रहण करना नहीं पड़ेगा, अपना धर्मांतर कराने की, घर वापसी कराने की और अपने नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रभु के साथ अंतिम समय तक बना रहेगा उसका उद्धार होगा। कोई ताकत तुम्हारे से प्रभु का दिया हुआ उद्धार को नहीं छीन सकती। तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हें परमेश्वर के हाथ से मुकुट पहनने के लिए स्वर्ग में कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस केवल प्रभु यीशु के चलाए चलो, बाइबल के चलाए चलो। हालेलुया। आप चाहते हो प्रभु आपके साथ जो करे वही आप लोगों के साथ करो, ठीक है? जैसा आप चाहते हो परमेश्वर से अपने लिए, वैसा करो अपनी जिंदगी से लोगों के लिए। आमीन। हालेलुया। अच्छा लगा तो ग्रहण करो, बुरा लगा तो वापस करो। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जय मसीह।